स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 बेटा, आज हम करेंगे अपना 6 चैप्टर। और जो हमारा 6 चैप्टर है वो एक पोयम है और पोयम का शीर्षक है भगवान के डाकिए। भगवान के जो डाकिए हैं वो एक बहुत अच्छी पोयम है और इसके कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर हिंदी साहित्य के बहुत महान साहित्यकार माने जाते हैं। इस कविता में उन्होंने एक विशेष बात कही है। उन्होंने भगवान के डाकिए किसे माना है? पक्षी और बादल को इस कविता में उन्होंने भगवान का डाकिया माना है। क्यों माना है? क्योंकि जो डाकिया होता है वो लोगों का संदेश एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाता है, चिट्ठियों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से। उसी प्रकार यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश का संदेश दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। प्रकृति के ये ऐसे तत्व हैं जो डाकिए की तरह काम करते हैं। तो आओ देखें इसकी व्याख्या। इसका प्रसंग यदि हम देखें तो प्रसंग में आ जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई हैं। यह पंक्तियां भगवान के डाकिए शीर्षक कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता में दिनकर जी ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में वर्णन उनका किया है। इसकी व्याख्या देखेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना मीन्स होता है बेटा पढ़ना। तो यहाँ पर कवि दिनकर ने क्या बताया है? कवि दिनकर जी हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर प्रकृति के दो तत्व पक्षी और बादलों का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। किसके रूप में? डाकिए के रूप में। क्यों किया है? क्योंकि ये संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश भेजने का काम करते हैं। ये एक देश का संदेश दूसरे देश को भेजते हैं। यहाँ पर पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल दोनों ही भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश का, एक महादेश, एक बड़े देश का संदेश दूसरे देश में लेकर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं। कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि उनके लाए हुए संदेश को मनुष्य तो नहीं समझ पाते हैं, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादलों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य तो नहीं समझ पाता है, वो तो उन्हें पढ़ नहीं पाता है, जबकि उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों का जो संदेश है वो कौन पढ़ सकते हैं? पेड़ पढ़ सकते हैं, पौधे पढ़ सकते हैं, पानी और पहाड़ पढ़ सकते हैं। यानी कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वही उनके संदेश को समझ सकती हैं, उनकी चिट्ठियों को पढ़ सकती हैं। तो ये पक्षी और बादलों की भाषा को अच्छे से प्राकृतिक चीज़ें समझ लेती हैं, ऐसा कवि का मानना है। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर अब विशेष में देखें तो क्या बताया है कि कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए के रूप में यहाँ पर चित्रित किया है, उनका डाकिए के रूप में वर्णन किया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज है, भावों के अनुकूल है। अब इसका हम नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर प्रकृति का सुंदर वर्णन कवि दिनकर ने किया है। कवि दिनकर इस पद्यांश में बताना चाहते हैं कि बादलों को हवा में पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए वो अनुभव कर रहे हैं। इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह प्रेरणा और उपदेश देना चाहा है कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अपना संदेश देते हैं। और इसी का यहाँ पर सुंदर वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि हम तो केवल यह आखते हैं। आँकना मीन्स समझना। आँकना का मीनिंग यहाँ पर क्या है? समझना। कवि ने पक्षियों और बादलों को क्या माना है? डाकिए के रूप में माना है। डाकिए के रूप में उनका यहाँ पर वर्णन किया है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हम लोग तो
मात्र यही समझते हैं। हमारी समझ में तो केवल इतना आता है कि एक देश की धरती वायु के माध्यम से, एक देश की धरती हवा के माध्यम से दूसरे देश को संदेश भेजती है, दूसरे देश की धरती को सुगंधित हवा के माध्यम से संदेश भेजती है। यह सुगंध हवा में तैरती हुई सी महसूस की जा सकती है और इस तैरती हुई सुगंध को जो पक्षी हैं वो अपने पंखों पर तैराते हुए एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। इसी प्रकार एक देश की जो भाप है, एक देश के पानी से जो भाप उठी है, उस देश की जो भाप है वो बादल बन जाती है और दूसरे देश में जाकर वह पानी के रूप में गिर जाती है। प्रकृति का यह सारा चक्र लगातार इसी तरह से एक गति में चलता रहता है। यहाँ पर प्रकृति का कवि ने बादल और पक्षी के माध्यम से बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्या कहना चाहते हैं कवि कि हम तो केवल यही समझ पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है, और यह सुगंध वो कैसे भेजती है, यह सौरभ, यह सुगंध वो हवा के माध्यम से भेजती है। यहाँ बहती हुई हवा एक देश में जो चलती है वो इस देश की धूल मिट्टी और सुगंध लेकर दूसरे देश में चली जाती है, और इस सुगंधित हवा को कवि का मानना है कि पक्षी भी अपने पंखों पर तैराते हुए दूसरे देश में भेज देते हैं। इस प्रकार इसलिए कवि ने पक्षियों को क्या माना है, डाकिया माना है, क्योंकि वो एक देश की सुगंध, एक देश की हवा दूसरे देश में भेजते हैं। और बादलों को किस लिए माना है कवि ने यहाँ पर डाकिया, बादलों को इसलिए माना है क्योंकि एक देश का जो पानी है उसमें जब भाप बनती है और बादल बन तो उसका बादल बन जाता है, और वह बादल दूसरे देश में जाकर बारिश के रूप में वहाँ पर एक देश का पानी दूसरे देश में गिरा देता है। इसलिए कवि ने इस कविता में पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए के रूप में माना है, भगवान का डाकिया यहाँ पर माना है। भाषा सरल सहज है, तत्सम तद्भव शब्दावली का कवि ने यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया है। कवि ने बादल और पक्षी को भगवान के डाकिए के रूप में वर्णन किया है, जो वायु के माध्यम से एक देश की जो सुगंध है वो दूसरे देश में भेजते हैं, यानी कि आपसी भाईचारा बनाए रखने में वो यहाँ पर एक अच्छा साधन बन पाते हैं। इस प्रकार इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि पक्षी और बादल दोनों ही भगवान के डाकिए हैं। इस प्रकार हमने अपनी इस पोएम की व्याख्या कंप्लीट की। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस